नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आज हम लोग करने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग। तो देखो जी, अपना ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है कैलकुलस, ये लगभग जो अपना एंड हो ही गया है इसका। बस ये एक लास्ट टॉपिक बचा है कर्व ट्रेसिंग। मोस्ट प्रोबेबल इस पे 2 वीडियोस जो हैं वो आएंगी, एक आज अभी आप देख ही रहे हो, एक कल आएगी सर। आज जो है हम बात करेंगे कर्व ट्रेसिंग पे, जो कार्टेशियन फॉर्म रहती है उसकी हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर पैरामीट्रिक के जो इंपॉर्टेंट कर्व हैं वो, और आपके पोलर फॉर्म के जो कर्व हैं वो। तो देखो जी, कर्व ट्रेसिंग जो है अगर हम बात करें सर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो है ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यूपीएससी के अगर हम बात करें ना पॉइंट ऑफ व्यू से, समझना सर इसको थोड़ा सा। यूपीएससी में कर्व ट्रेसिंग जो है वो शायद ही चांसेस होते हैं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है अगर कर्व ट्रेसिंग वाले पोर्शन से बनाने होते हैं तो सर वो एसिम्पटोट से बनते हैं। आपने देखा भी होगा, आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे पेपर्स को तो आप ये पाएंगे एसिम्पटोट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एसिम्पटोट जो है वो कर्व ट्रेसिंग के दौरान यूज़ होता है। एक कारण सर इसका ये भी है क्वेश्चन ना देने का, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग कोई सर ऐसा छोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस मिलते हैं तब जाके अपना कर्व ट्रेस हो पाता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। आपको सर एसिम्पटोट का नॉलेज होना चाहिए, नहीं होगा नॉलेज तो आप कर्व ट्रेसिंग में आपको मसला सर हो सकता है। एसिम्पटोट जिनको आता है थम्स अप है सर, जिनको नहीं आता वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है अपनी, आप प्लेलिस्ट में नीचे जाएं और एसिम्पटोट का वीडियो बिल्कुल आराम से देखें। शायद से 1 घंटे का वीडियो है, आप देखेंगे आपको एसिम्पटोट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएगा। फिर दूसरी बात, एसिम्पटोट के साथ साथ सर इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद इसमें सर यूज़ होता है आपका मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, वो भी आना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा यूज़ होने के बाद आपका होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करके वीडियो है, आप देखेंगे तो सर आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, या जिन्होंने देखी है वो जानते होंगे। फिर इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एक अपना कॉन्केविटी का, कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड है, उसका भी सर वीडियो जो है हमने बनाया ही हुआ है। तो आप ये सोचें इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है पहले आप वो लगाओगे फिर जाके कर्व को ट्रेस कर पाओगे। तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है कि यूपीएससी में इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए। अब देखो सर, हम सीख बेशक लेते हैं, यूपीएससी की बात कर लो तो उसमें भी इतना ये नहीं है फेमस। आईआईटी जैम में तो सर भूल ही जाओ, कोई इतना बड़ा प्रोसेस आपको जो है वो पूछेगा। इवन गेट में भी सर ये नहीं पूछा जाता। ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में जरूर आ सकता है, लेकिन वो भी ऐसा चॉइस में देते हैं या कोई मुश्किल कर्व नहीं देते। तो इसमें अपना बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, हम सीखेंगे तो सही कर्व को ट्रेस करना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट कर्व हैं उनको याद करना है, मतलब वो कर्व बनते कैसे हैं। अब इम्पोर्टेंट कर्व कौन से सर, सवाल ये आता है। तो देखो, हम लोगों ने जितने भी कर्व कवर करे हैं, अपना सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेवोल्यूशन वाला जो कवर किया है वो, उसके बाद एसिम्पटोट। एसिम्पटोट में तो शायद से हमने कर्व नहीं बनाए होंगे, तो आपने 2 वीडियो जो है उनको देखना है, और एक लेंथ ऑफ कर्व। हाँ, ये 3 वीडियोस आपने देखनी है। लेंथ ऑफ कर्व, अपना जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन और सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। इनमें जो कर्व हमने डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चंस किए हैं सर, वो कर्व आपको ध्यान रखने हैं और उनका इक्वेशंस भी आपको याद रखना है। यूपीएससी में क्या है, वही कर्व जो आपके बड़े ही फेमस है। कर्व ट्रेसिंग सीख तो लो, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन इतना ये वर्थ नहीं है एज अ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या एज अ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद करता हूँ सर समझ पा रहे होगे कि यूपीएससी क्यों इसको इतना नहीं देता, क्योंकि ये कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 4-5 कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं, उनका आप यूज़ करते हो, तब जाके आप कर्व ट्रेस करने के योग्य बनते हो। और सर आप सोचे 4-5 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करवाना तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। हम आज करेंगे तो आपको समझ आएगा सर ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कहने को। आज हम देखो क्या करेंगे, हम कार्टेशियन कर्व को सीखेंगे। 3 क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कर्व किस तरीके से ट्रेस किया जाता है। अब सर क्योंकि टाइम का थोड़ा बाउंडेशन है और कैलकुलेशन के इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स फंसती है, तो जैसे इक्वेशन सॉल्व करने की बात होती है तो मैं सीधा उसके सॉल्यूशन लिखूंगा। ठीक, आप जो है वो ट्राई कर सकते हो घर पे अपने आप से, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर तो है ही, कोई मसला ही नहीं है अपने को।
उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है एक, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कॉन्सेप्ट सर सब आपको आते हैं, मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ आपको करने के लिए दूंगा, जैसे मिलजुल के हम लोग कर्व ट्रेस करना सीख ही लेंगे। ठीक है सर, काम जो मैं दूंगा आप लोग ट्राई करिएगा, होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है सर, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। सिर्फ आप लोगों के लिए एक नंबर जो है वो चालू है 9310172405, ये नंबर सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, तो कोई मसला रहता है तो आप इस पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। देखो आज का बहुत जो हमने रामायण डिस्कस कर ही लिए, तो सबसे पहले सर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग यूपीएससी पहले 2022 को टारगेट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, आपने वीडियो देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो सर अब हम यूपीएससी 2021 को ही टारगेट कर रहे हैं, मेंस को पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में पीवाईक्यू करेंगे यूट्यूब लाइव करके, और यूट्यूब लाइव पे ही हम लोग जो है वो टेस्ट मतलब ऐसे इंटरेक्शन करेंगे बेसिकली कि जी क्वेश्चन दे दिया अब आप सॉल्व करें, उस पर आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। बाकी आंसर राइटिंग की भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपको जो आंसर है वो किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आप जो है मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स मैथमेटिक्स में निकाल सको। ठीक है सर, तो यही कहना था, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सर इसको, है ना, नुकसान कोई है नहीं सब्सक्राइब करने में वैसे। चलो जी बहुत बढ़िया। तो अभी क्या सर, कर्व ट्रेस करने के लिए अपने पास रूल है, टोटल कितने रूल है सर, 8 रूल हैं। आपको 8 रूल याद होंगे तब जाके आप कहीं कर्व ट्रेस कर पाएंगे। पहला रूल देखो क्या कहता है इसी बात पे, कहता है फाइंड आउट इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी लाइन। तो सबसे पहला काम आपका ये है, आपने क्या चेक करना है कि आपका जो कर्व है कहीं वो सिमेट्रिकल तो नहीं है किसी लाइन के अबाउट। अब सर सिमेट्रिक कैसी कैसी हो सकती है और कैसे कैसे चेक करनी है, तो इसके अंदर कुल मिला के ले दे के 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट समझते हैं क्या कहता है, कहता है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस इफ द पावर्स ऑफ वाई आर ऑल इवन। अगर आपका कोई कर्व है लेट्स से जिसका इक्वेशन सर ऐसा है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू में ए, ये कोई कर्व है लेट्स से। अब यहाँ पे देखेंगे y की जितनी भी सर y जितनी बार भी अपीयर हुआ है उसकी पावर इवन है, तो आप कहेंगे जो कर्व बनेगा ये x एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा सर, सिमेट्रिकल। तो आपका काम आसान हो गया, आपको सिर्फ एक x एक्सिस से ऊपर का बनाना है, नीचे क्या कर दोगे कॉपी पेस्ट, समझ रहे हो ना, क्योंकि कर्व कैसा है अपना x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है जी, अगला देखो लॉजिक क्या कहता है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, अच्छा यहाँ पे आएगा सर y एक्सिस इफ ऑल द पावर्स ऑफ x आर इवन। अगर सर आपकी x की पावर इवन है सारी की सारी, तो अब वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, आपका y एक्सिस के। एग्जाम्पल देख ले सर एक इसका, मान लेते अपना कर्व कुछ ऐसे है, लेट्स से y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अब इस आप कर्व को देखोगे तो यहाँ सारी x की पावर भी इवन है, x की पावर इवन है तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अच्छा y की पावर भी इवन है, तो यानी ये कर्व आपका किसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है सर, y की पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिकल है, x की पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक सर जी, अगला पॉइंट देखें क्या कहता है, कहता है सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इज इक्वल्स टू x। ये कर्व अपना इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा इफ ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y इट्स इक्वेशन डज नॉट चेंज। कहता है अगर आप x को y से चेंज कर दो, y को x से चेंज कर दो और कर्व का इक्वेशन तब भी वही है, तो यानी आपका जो कर्व है भाई साहब वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, आपका y इज इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है सर, अगला पॉइंट क्या कहता है, वैसे ना ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है ये रेयर ही यूज होते हैं, आपके ये पहला और दूसरा यही पॉइंट जो है वो ज़्यादातर कर्व में चलते हैं। लास्ट पॉइंट कहता है सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी ऐसा लाइन रहता है ना ये ऐसे, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा कब, जब आप x को रिप्लेस करें माइनस वाई से
और y को रिप्लेस करें -x से, और ऐसा रिप्लेस करने के बाद अगर आपका कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता है, पहले वाला ही आ गया है, तो यानी आप कहेंगे आपका जो कर्व है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y इज इक्वल्स टू -x का जो लाइन है इसके अबाउट क्या है सर आपका कर्व, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री आपने ये 4 टाइप की चेक करनी है, 4 तो क्या मोस्टली जो है ये 2 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है सर, वरना कोई भी नहीं पाई जाती। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। ये सारे रूल्स सर आपने कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा कहता है अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हो तो जो अपने न्यूरल पैटर्न बनते हैं ब्रेन के अंदर वो क्या बनते हैं सर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अभी क्या करना है, अभी सर पहला रूल था, ये तो पहले के ही देखो 4 पॉइंट थे, बाकी रूल्स भी जो है 1 बाय 1 देखते हैं। सर जी रूल नंबर 2 देखें, रूल नंबर 2 क्या कहता है, कहता है फाइंड आउट इफ द ओरिजिन लाइज ऑन द कर्व। आपको ये चेक करना है क्या ओरिजिन भाई साहब जो हैं अपने वो कर्व पे लाई करते हैं। सर ये कैसे चेक करेंगे, आप x और y को क्या पुट कर दो, 0 0। अगर कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई होता है देन हम क्या कहेंगे कि हाँ ओरिजिन जो है वो कर्व पे लाई करता है। ठीक सर। और दूसरी बात इसमें अपने को क्या करना है, अगर ओरिजिन लाई कर रहा है, देखो नहीं लाई कर रहा है तो सर तब तो कोई मसला है ही नहीं, लेकिन अगर लाई करता है तो आपने सर ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने हैं। अब टेंजेंट जो है इसका वीडियो सर ऑलरेडी बना हुआ है, वैसे निकालते कैसे हैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर भी दूंगा जब हम निकालेंगे, बट स्टिल आप अगर वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। थर्ड देखें सर पॉइंट क्या कहता है, फाइंड आउट द पॉइंट्स कॉमन टू द कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ देयर बी एनी। आपने ये देखना है कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सर कहाँ पे कट कर रहा है, समझ रहे हो ना। अगर कट कर रहा है तो अच्छी बात है, कट करता है तो सर हमें क्या है थोड़ा सा ग्राफ बनाने में आसानी हो जाती है, नहीं कट करेगा तब भी सर कोई बात नहीं, अब ज़बरदस्ती तो कट करवा ही नहीं सकते हम लोग, समझ रहे हो सर लॉजिक। अगला देखो 4th रूल क्या कहता है, फाइंड आउट द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। ये जो एसिम्पटोट है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको 2 वीडियो हैं मेरे इसके ऊपर, एक नॉर्मल है पैरेलल एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट का, और एक अपना पोलर वाला केस है। इम्पॉर्टेंट है सर, 2020 में भी मेंस में इससे सवाल आया है एसिम्पटोट से, तो बड़ा ही फेमस टॉपिक है ये, वैसे भी इम्पॉर्टेंट है आपका जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी। तो एसिम्पटोट निकालने हैं आपने कर्व के। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द कर्व। तो सर डोमेन ज़रूरी क्यों है निकालना, ऐसा ना हो कल को कि जहाँ फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं था या जहाँ पे कर्व एग्जिस्ट करता ही नहीं था सर आपने वहाँ भी ड्राइंग बना दी, तो गलत ही बात है वो तो, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि हर डॉग, अब सर हिंदी वर्ड तो थोड़ा ऐसा भद्दा लगेगा प्लेटफॉर्म पे, हर डॉगी का अपना एरिया होता है, उस एरिया से बाहर वो जाता नहीं है, ठीक, वो दूसरे एरिया में देखा नहीं जाता। ऐसे ही हर फंक्शन का क्या होता है सर, अपना एक डोमेन होता है, समझ गए। तो डोमेन निकालना है अपने। उसके बाद क्या कहता है 6th जो रूल है, फाइंड आउट dy बाई डी एक्स एंड पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालें, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद आप वो पॉइंट फाइंड आउट करें जहाँ पे आपका जो टेंजेंट है या तो x एक्सिस के पैरेलल है या फिर अपना y एक्सिस के पैरेलल है। यही तो बात, ये हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब सर ऐसा भी नहीं है कि सारे कर्व पे सारे ही पॉइंट लगते हैं, कहीं पे बहुत सारे पॉइंट नहीं भी लगते। ये ऐसा टॉपिक है जो सर करते करते ही आता है, मतलब आप ऐसे समझो कि आपने एक दिन ये सीखा, 2 कर्व आपने बनाए और आप कह रहे हो जी हम तो इसमें एक्सपर्ट हो गए, तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से कर्व हैं जिनके लिए आपको और भी बहुत सी बातें देखनी पड़ती हैं, बट ये वो बातें हैं हाँ जिनसे ठीक ठाक जो कर्व है, मेजॉरिटी ऑफ कर्व हैं वो ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखें जी 7 पॉइंट क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब सर ये साइन समझना, इंक्रीजिंग के लिए मैं मोस्टली जो है ये एरो ही यूज़ करता हूँ, और डिक्रीजिंग के लिए ये वाला एरो है ना, तो आप फेमिलियर हो ही जाओगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे। हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ इंक्रीज़ होता है,
कहाँ जो है वो डिक्रीज होता है। अब सर इंक्रीज और डिक्रीज होने में भी दो मसले हैं। मसले क्या है समझना। लेट से डिक्रीज अगर फंक्शन हो रहा है तो वो ऐसे भी हो सकता है, हो ही सकता है ना सर ऐसे, और एक वो ऐसे भी हो सकता है, मेरे को बताना ऐसे भी हो सकता है, हो ही सकता है। ऐसे ही मैं बात करूँ कि फंक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है तो सर इंक्रीज होने में भी दो मसले हैं, हो सकता है वो ऐसे इंक्रीज हो रहा हो या फिर अपना वो ऐसे इंक्रीज हो रहा हो। तो ये जो प्रॉब्लम है कि शेप कैसी आएगी, बेसिकली ये कॉन्केविटी है कि आपका कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के बाद जनाब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये फाइंड आउट करें उसकी कनकेविटी कैसी है। कर्व उस रीजन के अंदर कनकेव डाउनवर्ड था या कनकेव अपवर्ड था, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है बीच में कहीं रहा हो। तो 8th पॉइंट क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड्स एंड कॉन्केव डाउनवर्ड्स एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप ये भी देखें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोले तो जहाँ कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, लाइक ऐसे कनकेव अपवर्ड है फिर कनकेव डाउनवर्ड हो गया, तो बीच में कहीं पे क्या मिलेगा अपने को, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी। इसमें सर आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं जो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि मैक्सिमा और सर मिनिमा अगर है तो वो फाइंड आउट करें डोमेन के अंदर, वो भी ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, उसे थोड़ा सा कर्व बनाने में सर हेल्प मिल जाती है। अब ऐसे नेसेसरी भी नहीं है कि आप हर बार फाइंड आउट करें ही, इसीलिए मेंशन नहीं है, लेकिन अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो सर बुराई भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है मैक्सिमा मिनिमा बिना निकाले आप कर्व ट्रेस नहीं कर सकते, कर सकते हो इन पॉइंट की हेल्प से, लेकिन निकाल लेते हो तो सर और थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। कई बार नहीं भी निकालते, आगे आप लोग देखो भी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन करेंगे और उन 3 क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कार्टेशियन जो कर्व हैं उनको किस तरीके से ट्रेस किया जाता है। सर ये टॉपिक ऐसा है, मैं चाहे 50 क्वेश्चन करवा दूं, जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करेंगे इन सारे पॉइंट्स को, सर बात जो है ना वो बनने नहीं वाली। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 3 क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जी मुझे ये टॉपिक करना है, देखो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सर इसको इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना फेमस नहीं है ये। बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सर फिर थोड़ा सा मैटर जो है वो सीरियस है, वहाँ पे जो है ये पूछा जाता है। यूपीएससी के लिए फिर कर्व की बात आती है, तो जो कर्व मैं बता ही चुका हूँ, डिस्कस करें हम लोगों ने, वो सर सारे इंपॉर्टेंट कर्व हैं, आपने उनको याद रखना है कि क्या इक्वेशन है, कैसी शेप बनती है, वो सब ध्यान में रखें बस। उससे सर बाहर जो है वो मसला जाता ही नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और ये सारे पॉइंट जो है 1 बाय 1 मैं अप्लाई करूँगा, आप भी मेरे साथ अप्लाई करते चलना, और देन हम लोग देखेंगे कि कर्व की शेप किस तरीके से निकल के आती है। पहला क्वेश्चन देखिएगा सर, कहता है आप इस कर्व को द मेथड ट्रेस करें। तो सर जी अब चैलेंज कर ही दिया है उसने तो ट्रेस करना ही पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे सर इसमें सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए थे 4 रूल। आप देखें सर इसमें क्या x की पावर इवन है सारी, आप कहेंगे जी नहीं है। x की पावर अगर इवन नहीं है यानी ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर सर आप चेक करें क्या इसमें सारी y की पावर इवन है, आप कहेंगे जी ये भी मसला नहीं है, यहाँ तो समझ रहे हो ना सर जी। तो ये कर्व अपना x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर अगर आप x और y को इंटरचेंज करो तो इक्वेशन पूरी उल्टी पुल्टी हो रही है, यानी ये y इज इक्वल्स टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है। और लास्ट आप x को माइनस वाई और y को माइनस एक्स पुट करोगे तब भी सर जी जो है वो बात कुछ बनती हुई नज़र अपने को दिखाई नहीं देती। यानी ये जो कर्व है ये किसी भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो पहला सिमेट्री का रूल तो हमने चेक कर लिया कि अपने जो कर्व महाशय हैं ये किसी भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था सर, ओरिजिन का। तो ओरिजिन के लिए हमें 0 0 पुट करना है। तो 0 0 जैसे ही पुट करेंगे ये 0 ये 0 ये 0, ओहो सर जी ये -16 फंस गया। यानी कर्व जो है
वो ओरिजिन पे लाए नहीं करता, यानी कर्व अपना ओरिजिन से पास नहीं करेगा। जब ओरिजिन लाए ही नहीं करता तो हम लोग ओरिजिन पे टेंजेंट भी नहीं निकालेंगे। बिल्कुल क्लियर है सर, वेरी गुड। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट है सर कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये कहाँ कट करेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं ज़रा वाई एक्सिस के लिए। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही x 0 पुट करेंगे तो y आ गया -16, यानी ये जो अपना कर्व है ये y को कट करेगा कहाँ पे, -16 पे। अब सर देख लेते हैं ये x को कहाँ कट करेगा। तो x को कहाँ कट करेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लेट y इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इज इक्वल्स टू x³ -12x -16। ओहो सर जी ये तो बड़ा मसला हो गया। आप देखें अगर आप x को -2 ले लेते हैं तो -8 + 24 -16, -8 + 24 -16 सेटिस्फाई कर रहा है सर -2। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि x + 2 इसका एक फैक्टर रहा होगा, क्योंकि भाई फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे। अब बताओ कैसे सॉल्व करें बिना उसके। तो x³ -12x -16 ये चला जाएगा सर x² तो यहाँ आ जाएगा x³ और प्लस में 2x का स्क्वायर। सर वीडियो जो है वो थोड़ा लेंदी ज़रूर हो सकता है, लेकिन सर ये करने का भी एक पर्पस है। हमारा ब्रेन जो है वो नई चीज़ को सर धीरे धीरे सीखता है। अगर मैं एकदम से ही बोलूँ जी सीधा कर लो आप और ये फैक्टर है ये आंसर है, तो उसमें क्या है थोड़ा सा ब्रेन जो है अपना वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, मानता नहीं है जल्दी से। तो बेटर है थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर चीज़ आराम से सीखना है। तो ये आ जाएगा -2x² -12x -16 माइनस में क्या रखेंगे सर 2x, तो ये आ जाएगा -2x² और माइनस का 4x। यही तो बात। अब देखो सर जी साइन जब बदलेंगे ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वेरी गुड, ये भी पॉजिटिव, ये तो हैप्पी बर्थडे। और ये कितना आएगा सर अपना, ये आ जाएगा -8x -16। कितना लगा दे भैया, माइनस का 8 लगा दे क्या, चलो जी। तो -8x -16, ओहो हैप्पी बर्थडे। तो यानी इसके फैक्टर हमें मालूम चल गए। इसके फैक्टर क्या है, 0 इज इक्वल्स टू x + 2 x² -2x -8। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, देखो हेल्प करिएगा मेरी। 0 इज इक्वल्स टू x + 2, वेरी गुड, x², इसको कैसे लिखे -4x + 2x -8, ऐसे ही कर ले सर इसके फैक्टर। तो 0 इज इक्वल्स टू x + 2, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -4 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x -4। ये कितना आया सर जी, x + 2 का स्क्वायर साथ में x -4। यानी हमें समझ आया ये सर x एक्सिस को दो जगह काटेगा। कहाँ कहाँ काटेगा, एक तो काटेगा x को -2 पे और एक ये काटेगा अपना x को 4 पे। इतना मसला क्लियर। अभी ये ग्राफ जो है वो दो जगह कट करने वाला है। कहाँ कहाँ, एक तो -2 पे कट करेगा x को, एक 4 पे कट करेगा। ये तो समझ आता ही होगा सर ना, बचपन की बातें हैं। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है सर जी। इधर का हटा देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इधर का भी हटाएंगे थोड़ी देर में। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है सर dy/dx। dy/dx से अपने को समझ आएगा कि कहाँ पे ये फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है और कहाँ ये डिक्रीजिंग है। तो dy/dx निकालेंगे इसका, dy/dx ये आ जाएगा 3x² माइनस में 12। अब dy/dx को क्या पुट कर देंगे सर 0, तो f' इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 3x² माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू 4। तो सर जी फिर से x की दो बातें आ गई। x कितना आ गया अपना +2 और -2, यानी ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे अपना टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देखो अपनी जो है ना वो थ्योरी बिल्डअप होती जा रही है कि कर्व किस तरीके का आने वाला है। अब सर हम देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा।
हालांकि यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएगा, क्योंकि आप जानते हो भैया पॉलिनोमियल है, समझ ही रहे होगे बात को। तो यहाँ पे जो है हम लोग निकालेंगे इसका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव से क्या सर, हमें कॉन्केविटी भी मालूम चलती है, तो डबल डेरिवेटिव निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि कनकेव अपवर्ड होगा या कनकेव डाउनवर्ड होगा, ये डबल डेरिवेटिव से ही पता लगता है। तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 6x आएगा। तो हम ऐसा बोल दूं क्या, क्योंकि डबल डेरिवेटिव मेरा 6x है, तो +2 पे ये जो x है ये क्या जा रहा होगा सर, अपना मिनिमम जा रहा होगा, और -2 पे क्या जा रहा होगा, मैक्सिमम। ऐसा बोल सकते हैं क्या, कमेंट में बताइएगा आप लोग मेरे को कि कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। डबल डेरिवेटिव आ गया। अब कनकेव अपवर्ड होने की कंडीशन क्या थी सर जी, क्या कह रहे हो, कनकेव अपवर्ड तब होता है जब f'(x) 0 से बड़ा है। तो f'(x) 0 से बड़ा कब होगा, जब आप x का बिलोंग ये हो 0 से इन्फिनिटी, यही तो बात। और कनकेव डाउनवर्ड का कंडीशन क्या रहता है कि f'(x) आपका 0 से छोटा है। तो यहाँ पे देखो सर, आपका x का रेंज क्या आने वाला है, -∞ से 0। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जब आपका f'(x) कितना आ जाए सर, 0 आ जाए। तो डबल डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब x का वैल्यू ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया x 0 पे। अब सर ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो है ही सर, वैल्यू भी निकाल लेते हैं फंक्शन की कि क्या वैल्यू जो है वो रहने वाली है। तो आप देखें इसमें जो है मिनिमम के लिए क्या पुट करेंगे सर, +2 पुट करेंगे। तो y min जो है अपना, अब वो कितना आएगा, 2 पुट करिएगा मेरे साथ, तो ये हो जाएगा 8 -24 -16 दैट इज़ -32। और मैक्सिमम निकालते हैं इसका, लोकल है खैर बट निकालते हैं y max, थोड़ा सा ग्राफ बनाने में हेल्प मिलती है इनसे भी। तो ये कितना हो जाएगा सर, -8, मेरे हिसाब से -2 पे तो 0 ही था, तो क्या ही निकालना है, तो -2 पे सीधा वैल्यू लिख दें अपन, 0 है, ये बोल ही सकते हैं सर ऐसा। तो सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। देखो इसमें सबसे पहले हमने चेक करा कि ये किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल तो नहीं है, तो हमने पाया जी ये किसी भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं था। दूसरा हमने क्या निकाला फिर कि ये x और y को कहाँ कट करेगा, तो y को -16 पे कट करेगा और x को दो जगह कट कर रहा है, -2 पे और 4 पे। उसके बाद हमने देखा सर इसका dy/dx, dy/dx से पता लगा टेंजेंट दो जगह x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कहाँ कहाँ पे, x की वैल्यू जब +2 होगी, x की वैल्यू जब -2 होगी, समझ आया। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रह गया है, वो भी देख लेते हैं। फिर हमने देखा सर कॉन्केविटी, कॉन्केविटी में देखा 0 से इन्फिनिटी जब जा रहे हैं, तो क्योंकि f'(x) अपना 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये अपवर्ड है कनकेव जो है, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, कनकेव डाउनवर्ड बनेगा इस वाली रेंज में, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या गेम है, आप देखें सर आपका डबल मतलब सिंगल डेरिवेटिव जो है f'(x) वो कब आपका 0 से बड़ा है या कब 0 से छोटा है, तो सर उसके लिए इंटरवल बनाने पड़ेंगे। इंटरवल क्या क्या बनेंगे, यहाँ से देखो ज़रा, तो मैं इधर करने की कोशिश करता हूँ। पहला इंटरवल बनेगा अपना -∞ से -2 का, फिर दूसरा इंटरवल क्या बनेगा, -2 से +2 का, और तीसरा इंटरवल क्या बनेगा, 2 से इन्फिनिटी का। सर आप देखेंगे रहा इसका जो डेरिवेटिव है f'(x), f'(x) में -∞ से -2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करें, लेट से -3 पुट करते ही आपका सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। -2 से 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करें, लेट से 0, तो नेगेटिव आएगा, इट मीन्स यहाँ फंक्शन अपना डिक्रीजिंग है। और सर 2 से बड़ी वैल्यू 3 पुट कर लें, फिर से पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है। तो अभी सारी जो है चिट्ठा जो है ना अपना मैथमेटिक्स वाला, वो सब बोर्ड पे निकल के आ चुका है, बस अब ज़रूरत है तो सर इसको एक शक्ल देने की। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, वेरी गुड। अब सर ये चीज़ें क्या हैं, बड़ी होच पोच हो रही हैं, तो मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ इनको 1 बाय 1, ताकि कोई जब कर्व वहाँ बनाएंगे तो दिक्कत ना हो। सबसे पहले इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्सिस को, वो इधर लिख लेते हैं, है ना, आराम से।
तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे कि y -16 है, याद रखना भाई आप लोग। तो ये है अपना एक्सिस के साथ इनका इंटरेक्शन। y को जो है वो -16 पे कट करना है, x को मुझे दो जगह कट करना है, -2 पे कट करना है और 4 पे कट करना है। ठीक है सर जी, इसको हटा देते हैं। फंक्शन जो है अपना वो इंक्रीजिंग जो है दो इंटरवल के अंदर है। तो इंक्रीजिंग अपना किस किस में है, -∞ से -2 और फिर 2 से इन्फिनिटी के बीच में वो इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग किसके बीच में है, -2 से 2 के बीच में डिक्रीजिंग है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा ये भी लिख लेते हैं। मैक्सिमा जो है वो x = -2 पे है और वैल्यू उस पे इसकी 0 है। और जो मिनिमा है, देखो भैया मिनिमा है वो x अपना +2 पे है और वैल्यू उसकी -32 है। कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। तो अपवर्ड बनेगा अपना वो कहाँ से कहाँ सर जी, 0 से इन्फिनिटी में, और डाउनवर्ड बनेगा सर अपना कहाँ पे, क्या कहते हो सर जी, अपवर्ड जो है 0 से इन्फिनिटी, डाउनवर्ड -∞ से 0, और इन्फ्लेक्शन देखने को मिलेगा अपने को कहाँ पे, x = 0 पे। लिख ली सर, सारा डेटा इधर लिख ही लिया है हम लोगों ने, वेरी गुड। अब इसको जो है शक्ल देने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखो तो मेरी हेल्प करिएगा भैया, बिना आपकी हेल्प के तो काम जो है पॉसिबल नहीं है। मेरे को गाइड करिएगा थोड़ा सा कैसे कैसे हम इसको बनाएं। बाकी ये कंडीशंस देख के हम बनाएंगे। तो सर जी देखो, इसको ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हम x और y एक्सिस बना ले पहले तो। अब देखो जी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने लिए सर वो क्या क्या हैं, ये x और ये y। सबसे पहले आप देखें ये x एक्सिस को कहाँ कट करता है, x को कट करने वाला है -2 और 4 पे। तो ये पॉइंट अपने पास -2, 0, और ये पॉइंट है सर अपने पास लेट से 4, 0। और देखें y को कहाँ कट करेगा, ये -16 पे। तो लेट से -16 यहाँ है, मान लेते हैं सर, मानने में क्या ही जाता है। और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो -32 पे जाके मिलता है। तो -32 सर कहीं यहाँ लेट कर लेते हैं हम लोग। तो 0, -32, और ये -32 कितने पे होता है, x का वैल्यू जब 2 होता है। तो कहीं यहाँ लेट कर लेते हैं 2। अब देखो सर, इसको ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। -2 पे तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ जो है 0 से इन्फिनिटी, यानी इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है आपका, 0 से इन्फिनिटी में कनकेव अपवर्ड है। तो ये जाएगा ऐसे, और यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन ले देता हूँ कि 2 पे जो इसका वैल्यू है वो कितना हो चुका है अपना, -32। लेकिन अभी इस ग्राफ को सर एक काम करना है, क्या करना है, इसको y एक्सिस को भी कट करना है। तो ये बनेगा फिर ऐसा। आप देखो ये कनकेव अपवर्ड है, शेप दिख रही है, साथ में 2 पे -32 जा रहा है, मैक्सिमा मिनिमा वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करी है, 4 पे x एक्सिस को कट भी करवाया है। अब माइनस जैसे ही x नेगेटिव हुआ, ये कैसा स्टार्ट हो गया सर, कनकेव डाउनवर्ड होना। कनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, और ऊपर से यहाँ पे -2 पे, मतलब -2 पे वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ ये कट करेगा, तो कनकेव डाउनवर्ड सर कैसा जाएगा, ये ऐसा। ठीक, अब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की ज़रा कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं, क्या वो सेटिस्फाई करवा पा रहा है ये कर्व। आप देखिए सर, -∞ से -2, -∞ से आओगे -2 की तरफ तो भैया इंक्रीजिंग है। फिर 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तब भी इंक्रीजिंग है, आपको शेप से दिख रहा होगा। -2 से 2 के बीच में डिक्रीजिंग है, -2 से 2 के बीच में डिक्रीजिंग ही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कर्व है अपना, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x 0 पे है, x 0 पे ही है, x 0 के राइट साइड ये अपवर्ड है, x 0 के लेफ्ट साइड ये कनकेव डाउनवर्ड है। तो कुल मिला के इस कर्व ने सारी कंडीशन क्या कर दी सर अपनी, सेटिस्फाई। तो ये वो कर्व है
जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। आपको देखो सर कोई ऐसे दिक्कत रहती है कर्व वगैरह समझने में, लाइक ये तो अभी अपन ने ऐसे ही बना दिया है, आप कंप्यूटर में प्लॉट करके देख सकते हैं, उसमें क्या है ज़्यादा अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाते हैं। लाइक अभी तो हम 2D पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3D में सर बड़ी दिक्कत हो जाती है वाइट बोर्ड पे। तो 3D के लिए तो सूटेबल अपना क्या है, कंप्यूटर में है अपना, शायद से माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोग्राम है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, मैथमेटिक्स करके ऐसे है। तो उसमें क्या है, ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं अपना, जो इसमें आप ग्राफ वगैरह 2D 3D अपने इक्वेशन वगैरह सब सॉल्व कर ही सकते हो। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लो एक, वेरी गुड। और देखो जी, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि सर क्या आपको ये ग्राफ किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से सारे रूल चेक करे हैं, कैसे वैल्यूज़ आई हैं, कैसे ये प्लॉट किया गया है, क्या आपको ये समझ आता है? सर जी अगला कर्व देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कर्व है ये कुछ वैसा ही है, लेमिनिस्केट ऑफ बर्नौली जैसा कर्व है ये। तो इसको हम लोग ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर इस कर्व में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा और कुछ मैं आपको करने को दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसकी। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर भी कि ये किस एक्सिस के अबाउट या किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो सर आप चेक करो, इसमें x की सारी पावर जो है वो इवन दिखाई देती है, इवन दिखाई देती हैं, तो यानी ये y एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है ही अपना। और देखें यहाँ पे सर y की पावर भी जो है इवन ही है, एक ही y है उसकी भी इवन है पावर, यानी ये x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो मैं समझ आ गया ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ है x एंड y। तो सर इससे अच्छी बात ही क्या होगी। अब ये देखो दोनों के अबाउट ही सिमेट्रिकल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बनाएंगे बस, उसके बाद तो सर सिमेट्री चलने दो अपनी, क्या ही दिक्कत है, देखो सिमेट्रिकल तो है ही ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लेते हैं इसको, उसके बाद सिमेट्री लगा देंगे, क्या ही दिक्कत आ रही है। तो सिमेट्रिकल है। दूसरा ओरिजिन से पास करता है क्या, ये ज़ीरो पुट करोगे तो ये ज़ीरो सर पास करता है, तो पास थ्रू 0 0। अब सर ये 0 0 से पास करता ही है, तो 0 0 पे अब इसका टेंजेंट निकालना पड़ेगा। देखो ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने का सर लॉजिक ये है कि पूरी इक्वेशन में जो आपकी लोवेस्ट डिग्री टर्म है उनको आप 0 कर दो तो इक्वेशन आ ही जाती है। जैसे अगर मैं इस कर्व को लिखूँ तो कर्व क्या आएगा, ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। सारी रामायण इधर ले आओ, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये है, इसकी डिग्री 2 है, और एक ये है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी तो 4 है डिग्री, इसकी भी 4 है, तो इनको तो कंसिडर करेंगे नहीं। तो यानी ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो आएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ओरिजिन पे टेंजेंट क्या जा रहा है अपना, y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। क्या कहते हो, समझ आती है सर ये वाली बात, वेरी गुड। अब तीसरा हमें क्या देखना होता है कि ये x को और y को कहाँ कट करती है। तो लेट y इज इक्वल्स टू 0, जैसे ही y को 0 पुट करेंगे ये समझ आएगा कि ग्राफ अपना x को कहाँ कट करेगा। सर y को 0 कर दो, ये पूरा हैप्पी बर्थडे हो गया, तो x का वैल्यू एक तो 0 आएगा और एक क्या आएगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ सर सॉल्व, परेशान ना होया करो आप लोग। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक तो x आपका 0 आएगा, एक आपका प्लस a आएगा, एक आपका माइनस a आएगा। चेक कर लो, ये 3 वैल्यूज़ आएंगी आपकी x की। ठीक है, ओरिजिन से तो वैसे भी पास कर ही रहा है, साथ में ये 2 और जगह कट करेगा, कोई मसला नहीं है। अभी हम निकालते हैं सर कि ये जो है y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0, जैसे ही x को 0 पुट करेंगे ये क्या हो गया सर जी, 0 तो पूरा 0, ये 0, तो यानी y भी क्या आ गया अपना 0 ही आ गया। तो ये ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है, ठीक है, बाकी y एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है और अपना जो है ये x को ही कट कर रहा है, ठीक है, और ओरिजिन से पास करेगा, ऐसा कुछ अपने को समझ आ रहा है।
अब सर इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बेसिकली डोमेन, आप कहोगे पिछले वाले क्वेश्चन में तो निकाला ही नहीं था। तो सर जी वो तो पॉलिनोमियल था, तो वो तो आर से आर चलता है अपना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसका चेक कर लेते हैं एक बार डोमेन क्या है। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा आप लोग, y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस एक्स अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं ना भैया, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, चेक करो। इसको मैं अपॉन में लेके गया, दोनों साइड रूट कंसिडर किया, तो ये x बाहर आ गया, अंदर सर ये रामायण बच गई। आप देखो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कोई अंडर रूट जो है, सर कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी बात नहीं करते, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं तो इस अंडर रूट की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है। तो एक कंडीशन तो ये आ गई कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और एक कंडीशन क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सर ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना ये 0। तो ये तो देखो वैसे भी 0 हो ही नहीं सकता, क्यों भैया, क्योंकि ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, दो स्क्वायर को आप ऐड कर रहे हो, तो 0 वो होने से रहा। ठीक है, कब तक, जब तक x का वैल्यू कुछ भी कर लो 0 आएगा ही नहीं इसका डिनोमिनेटर, तो समझ गए ना आप क्यों नहीं आएगा। हाँ, न्यूमरेटर में थोड़ा सा मसला है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है या तो वो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो यानी मैं बोल सकता हूँ क्या, जो मेरा x है वो माइनस ए से ए के बीच में हो सकता है। देखो -2 कहाँ से आ गया, माइनस ए से ए के बीच हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं भैया। x को माइनस ए रखोगे तब भी 0 आएगा, x को पॉजिटिव ए रखोगे तब भी 0 आएगा, उसके बीच में कुछ भी रखोगे तो अपना जो है वो ये टर्म क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो अपना जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, सर x माइनस ए से x प्लस ए के बीच में जो है वो कर्व अपना बनेगा। तो इसलिए हम जो है वो डोमेन निकाल लेते हैं कि भैया कर्व बन कहाँ पे रहा है। अब पॉलिनोमियल था तो उसमें कोई मसला नहीं था, वो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं भाई साहब, बट इसमें ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इसमें अंडर रूट फंस गया है आपका। ठीक है, तो ये आ गया इसका डोमेन, या जो भी एरिया है, रीजन है, इसका डोमेन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सर अपने को क्या करना है, dy बाई डी एक्स करना है। सर यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर मसला है, dy बाई डी एक्स हम लोग कैसे करते हैं, मैं इस इक्वेशन से करता हूँ, इसको अपॉन में ले जाके ना। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा, देखो dy बाई डी एक्स, इधर क्या आएगा 2y dy बाई डी एक्स, मैं इसको अपॉन में लेके जाने के बाद कर रहा हूँ ना, और या भी यहाँ y है सर, बाद में इसको पुट करेंगे y को, ये रामायण जो है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, नीचे क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो नीचे क्या आएगा अपना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, यही आ जाएगा। और सर ऊपर क्या आएगा, ये सेम अपना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करने को मांगता है। तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर करते हैं ना, क्यों अपना प्रोडक्ट रूल लगा के काम बढ़ाए। तो ये कितना हो जाएगा 2x ए स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा 2x ए स्क्वायर, यहाँ x की पावर 4 है, तो 4x क्यूब माइनस ये रामायण एज इट इज़। यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा पंगा करेगी, नीचे ये वाली रामायण एज इट इज़, तो ये रामायण क्या थी अपनी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस एक्स की पावर 4, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या था ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का तो हैप्पी बर्थडे, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा सर जी अपना 2x आ ही जाएगा। आप देखो सर यहाँ पे जो है 2 कॉमन है, यहाँ से 2 ले लो, ये 2 ले लो, सर x कॉमन है दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं जो कॉमन है उसको बाहर उड़ा के लाते हैं। यहाँ क्या है अपना अभी 2y dy बाई डी एक्स, और 2x सर इधर कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ से देखो 2x, इधर भी 2x कॉमन है, उड़ा लो बाहर। यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से तो कॉमन लिया नहीं, कॉमन तो इस वाले ब्रैकेट से उड़ाया हमने, 2x निकाल लिया तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखो सर कितना बचेगा 2x उड़ा के ले गए आप, तो 2x स्क्वायर बचेगा, यही तो बात। और यहाँ पे क्या बचेगा सर, ये अब ये बचेगा, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ,
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। देखते रहना भैया, ये ऐसा है, सावधानी हटी ते दुर्घटना घटी, है ना। ये आ गया। यहाँ पे देखो भैया 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा। आप देखो जब आप y को ये पुट करोगे तो एक x से x भी उड़ेगा, ये आपका उड़ जाएगा सर जी। अभी नहीं पुट कर रहे हैं, बाद में करेंगे, पहले इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो y f डैश लिख दूं मैं ऐसे, है ना, y लिखा हुआ है साथ में, घबराना मत। x भी मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ अभी, तो a की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, नीचे ये पूरी की पूरी लंका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। सर आप समझ ही रहे होगे अब यूपीएससी क्यों प्रेफर नहीं करता इसको देना, समझ रहे हो ना सर जी। थोड़ा सा ही देख के इसका ट्रेलर वाई एफ डैश एक्स। तो बहुत से लोग जो है इसको पढ़ाते तो हैं कर्व ट्रेसिंग को, बट सर वो पहले से लिख के रखते हैं ऐसे, जिसको ऐसा करोगे ये आ जाएगा, इसको ऐसा करोगे ये आ जाएगा। वो आ तो जाएगा पर हमारी समझ में नहीं आता, फिर वो हमारे भी ऊपर से चला जाता है। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो चीज़ करने से ही समझ आती है। अब आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी चीज़ की, भाई चीज़ ये है क्या। ए की पावर 4, यहाँ कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक और है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस में 2 लिख दूँ क्या, लिख ही सकते हैं सर ऐसे, है ना। और नीचे क्या है अपना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले सर इतना स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो इसको जो है हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब इसका तो ज़रूरत नहीं है, इतना तो सर मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा काम दूंगा, और सर वो आप करोगे तो क्या उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, बट मुझे मालूम है सर आप लोग कर लोगे। तो y का वैल्यू जो है f डैश एक्स ए की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड में y आएगा। y का वैल्यू सर ये रहा, देखो जी x, अब प्लस माइनस आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो पावर हाफ आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है भैया लिख दो हाफ। एक पावर यहाँ पे 2 है, ये चीज़ डिवाइड में जाएगी ना, पावर हाफ जो है 2 पहले से रखा हुआ है, तो 2 में से हाफ जो है माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा पावर 3/2। अब सर इसमें एक तो ये है कि आपकी जो टेंजेंट है एफ डैश एक्स आ ही गया है, और ये एक्स से एक्स हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये आ गया एफ डैश एक्स। एक तो ये है कि जो अपना टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल कब होगा, यानी कि ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल कब होगा। देखो आप जब आप नीचे वाली टर्म को 0 कर दोगे, नीचे वाली टर्म का 0 होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाए सर अपना, देखो ये तो जो है वो 0 हो नहीं सकता किसी भी हालत में, है ना। 0 क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो यानी x इज इक्वल्स टू प्लस ए और x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये ऐसे दो पॉइंट हैं जहाँ पे अपना टेंजेंट होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके पैरेलल होगा सर टेंजेंट, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब सर बात है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगा, तो उसके लिए अपने को ये जो है पावर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्या पावर 4 वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सर ये सॉल्व आप लोग करिएगा, और मैं इसके क्या सीधा आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि सर जी इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपना जो दो वैल्यूज़ है x की वो ये आ रही हैं, एक तो x आएगा आपका अंडर द रूट 1 माइनस रूट 2 a, अपना जो है -1 प्लस रूट 2 है, ऐसे तो ये इमेजिनरी चला जाएगा, ये है -1 प्लस रूट 2 a। और सर जो दूसरा वैल्यू आ रहा है x का
वो है माइनस में सेम वैल्यू है बाकी, -1 + √2a। ये दो वैल्यूज़ हैं अपने पास। यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको सर आप सॉल्व कर सकते हो कैसे? आप एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो तो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगा, फिर वहाँ से अल्फा बीटा आएगा यानी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू निकाल लोगे। अब इसमें क्या, ये तो रियल वाले हैं, दो रूट जो हैं, चार रूट आएंगे कायदे से, दो इमेजिनरी आ रहे होंगे। जब आप सॉल्व करोगे आप देखिएगा दो इमेजिनरी आएंगे और दो ये रियल आएंगे। हम सर अभी बात कर रहे हैं ग्राफ की, किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिमेट्री तो है ही, हमने उसको रिप्लिकेट कर देना है। तो सर जी उसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो आप लोग, वेरी गुड। अब देखो सर जी यहाँ पे दो बातें हैं, इसको पहले तो मैं हटा दूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और दूसरा कॉन्केविटी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कॉन्केविटी सर अब ये आपका काम है, आप मेरे को चेक करके बताओगे कहाँ पे कर्व अपना कॉन्केव अपवर्ड है, कहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड है। कॉन्केव अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है। सिंगल इतना खतरनाक था तो आप सोच सकते हो डबल कैसा होगा, टाइम लगेगा लेकिन सर चीज आ जाएगी आपको। एक तो वो चेक करना है आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बाकियों में तो अपने रिप्लिकेट करना ही है। दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आप ये पाओगे जीरो से लेके, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, जीरो से लेके सर इस पॉइंट तक ग्राफ आपका जो है ना वो दिखाएगा इंक्रीजिंग, और इस पॉइंट से लेके ए तक ग्राफ आपका दिखाएगा डिक्रीजिंग। ये आपने करना है जो है ना, मेरे को बताना है करके कि सही में ऐसा था या नहीं था। क्या कह रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना आप, जीरो से इस पॉइंट तक आपको दिखाएगा ये इंक्रीजिंग, और इस पॉइंट से ए तक क्या दिखाएगा आपको, डिक्रीजिंग। और कॉन्केविटी की मैं अगर बात करूं तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप कॉन्केविटी निकालेंगे तो वो आएगा कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये जो है आपने करके मेरे को बताना है कमेंट में कि क्या सर आप इस चीज को कर पाए। बस दो काम करने हैं आपने खुद से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और सर ये कॉन्केविटी। यहाँ मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कॉन्केविटी के लिए मेरे को डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है, उसके बाद आप सोच सकते हो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी सारी की सारी। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सर वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करनी पड़ेंगी क्योंकि ये वैल्यूज़ थोड़ी सी जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स है ना नेचर के अंदर, सीधी सीधी वैल्यूज नहीं है। सीधी सीधी होती तो मैं अभी चेक करके आपको दिखा देता। तो ये आपने खुद से करना है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन है मेरे पास किया हुआ मेरा, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा तो उससे आप समझ जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है सर ऐसा बनेगा आपका, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ग्राफ सर कहाँ से कहाँ है अपना, -a से a के बीच में ग्राफ है बस, उसके बाहर तो ग्राफ है ही नहीं क्योंकि डोमेन हम निकाल ही चुके हैं। तो एक लाइन लगा लेते हैं ये और एक लाइन लगा लेते हैं ये x a की है और ये x -a की है। और देखो सर ग्राफ जो है उसमें यही टेंजेंट है आपकी पैरेलल टू y एक्सिस, x a x -a, तो ये टेंजेंट का भी काम कर रही है, जो हमने गाइड लाइन बोलते हैं ना इनको, तो जो गाइड ये लिए हैं एक तरीके से टेंजेंट भी है। दूसरा हम कह रहे हैं कि जीरो से लेके इस पॉइंट तक ग्राफ इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है, और ग्राफ कैसा आ रहा है, कनकेव डाउनवर्ड आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कनकेव डाउनवर्ड है, पहले इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ कैसा बनेगा सर, ऐसा ऐसा आएगा ये, है ना। ये देखो पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, जीरो से यहाँ तक इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करोगे ना आप तो ये वैल्यू जो है वो 0.6 के आसपास आती है, तो हम इसको ले सकते हैं 0.6 √a, तो ऐसा कुछ आएगा। कनकेव डाउनवर्ड भी है, और अभी ये एक्स एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है ही, यानी नीचे भी कैसा बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा। थोड़ा सा पोलियोग्रस्त बन गया है बट कोई नहीं, ये भी ठीक कर देते हैं सर इसको। ये नीचे भी ऐसा आएगा, आएगा भैया। वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है तो फिर ये ऐसा भी आएगा। अब आएगा ही जो आएगा, उसमें तो देखो हम भी क्या ही कर सकते हैं।
और ओरिजिन पे टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है y प्लस माइनस एक्स। अच्छा सर एसिम्प्टोट की बात नहीं करी हमने इसमें, आपको याद आया हो तो इस कर्व में जो है सर वो एसिम्प्टोट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसको कर्व इन्फिनिटी पे जाके हो सकता है टच करे। दिखाई दे रही है कोई ऐसी लाइन? नहीं दिखाई दे रही है, तो इन्फिनिटी बन गया। अच्छा अगर आप एसिम्प्टोट वाले फॉर्मूले से इसके एसिम्प्टोट निकालना भी चाहोगे जो हमने करे हुए, लाइक आप सोचो कि इसके पैरेलल एसिम्प्टोट तो है नहीं, आपको पता ही है क्यों नहीं है, नहीं पता तो सर वीडियो देख ले एसिम्प्टोट वाली। ऑब्लिक निकालना चाहोगे तो ऑब्लिक में क्या है, यही इक्वेशन आ जाएगी आपकी वापस। ये भी निकाल के देखना और मुझे बताना क्या वापस से यही इक्वेशन आ गई थी, करके देखना, तभी से सर आपको समझ आएगा कि इसमें एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये अपनी टेंजेंट्स ही है ओरिजिन पे, एक y इज इक्वल्स टू एक्स है, एक y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है। तो ये इस तरीके का कर्व जो है वो कुछ दिखाई देता है। सर ऐसा ही कर्व क्या अपना लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली है? आप देखें ज़रा एक बारी मेरे को बताएं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। वेरी गुड, दो काम मैंने बोले आपको, अब देखते हैं सर आप करते हैं नहीं करते, कमेंट में बताना। ये कर्व आपको समझ आया या नहीं आया, आया कितना आया, नहीं आया तो क्या नहीं आया, ये आपने मेरे को कमेंट में सारा बताना है। बाकी कोई मसला रहता है सर नंबर हमेशा चालू है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अभी देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कर्व है, उसको भी थोड़ा सा करते हैं ऐसे प्रोसेस और समझते हैं कि कर्व जो है वो किस तरीके का आएगा। तो सर जी अपना तीसरा कर्व देखें आज का, ये कर्व है अपने पास। सबसे पहले देखो क्या चेक करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप ये पाएंगे सर यहाँ पे x की पावर तो सारी तो इवन नहीं है, ये तो फंस गई एक ऑड, लेकिन सर जी y की जो सारी पावर्स हैं वो इवन है। तो यानी कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है अपना, क्या कहते हो जी, x एक्सिस के अबाउट। वेरी गुड, तो लिखेंगे सिमेट्रिकल अबाउट किसके एक्सिस, x एक्सिस, यही तो बात। और सर इसके बाद देखो क्या करते हैं हम, ओरिजिन। तो चेक करो 0 0 0 0 0 0, तो भैया कर्व जो है पास थ्रू 0 0 पास करता है। अब 0 0 से पास करता है तो सर वहाँ पे टेंजेंट भी निकालना पड़ेगा। टेंजेंट निकालने के लिए कर्व का इक्वेशन जो है वो एक्सपैंड करेंगे हम लोग। वैसे तो सर एक्सपैंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, काम वैसे ही हो जाएगा। क्यों? ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिग्री कितनी आएगी 3, ये मल्टीप्लाई होगा 3, 2 डिग्री 2 डिग्री, तो जो लोवेस्ट डिग्री है उन्हीं को 0 करना है। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सर ओरिजिन पे जो टेंजेंट आएंगी वो क्या है अपनी, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। इसको जो है पैक कर देते हैं डब्बे में। अब ओरिजिन हो गया, उसके बाद देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी। तो सर जी कहाँ काटेगी, इसके लिए पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही x को 0 रखिएगा ये सारा 0, तो y 0 ही आ गया मेरे हिसाब से, तो यानी y को ये 0 पे कट कर रही है। अब देखते हैं सर ये x को कहाँ काटेगी, तो y को 0 कर देंगे, y 0 कर देंगे तो ये 0 हुआ, यहाँ से आएगा एक्स क्यूब माइनस यहाँ से आएगा ए एक्स स्क्वायर, यही तो बात। तो सर जी ये कितना आ जाएगा, एक तो x आपका 0 आएगा और एक x आ जाएगा आपका a इस इक्वेशन से। तो यानी ये जो ग्राफ है सर ये x को दो जगह कट कर रहा है, एक तो 0 पे, 0 से तो वैसे भी पास ही कर रहा है, यानी x को ये a पे भी कट करता है, ठीक है। अब कट कर गया, इसके बाद इसका डोमेन देखेंगे। तो डोमेन के लिए पहले जो है सर हमें y निकालना पड़ेगा और एसिम्प्टोट भी देखना है। इसमें क्या है, एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है, पैरेलल एसिम्प्टोट। तो सर जी अब देखो बात कर लेते हैं एसिम्प्टोट की। तो एसिम्प्टोट के लिए पहले इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आप देखें सर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, आप कहेंगे जी वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो पैरेलल एसिम्प्टोट की कंडीशन क्या है कि आपका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, लाइक एक्स क्यूब,
इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सर, आपका वेरिएबल होना चाहिए उसके अंदर, बट अभी ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से तो पैरेलल एसिम्पटोट आएगा नहीं। पैरेलल एसिम्पटोट कहाँ से आएगा, यहाँ से, क्योंकि y का हाईएस्ट पावर कितना है 2 और उसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, तो यानी x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, तो x आ गया माइनस a। ये आ गया अपना एक पैरेलल एसिम्पटोट किसका, y एक्सिस का। तो y एक्सिस का एक पैरेलल एसिम्पटोट है विच इज़ x इक्वल्स टू माइनस a। अब आते हैं सर इसके ज़रा डोमेन पे ना, डोमेन भी ज़रूरी है भैया, तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसी को इस्तेमाल कर ले क्या हम लोग, ये रहा देखो, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इंटू में x प्लस ए इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके क्या हो गया अपना पॉजिटिव और ये भाई साहब हो गए अपने नेगेटिव। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सर जी, a माइनस एक्स और नीचे क्या आ गया a प्लस एक्स, तो y क्या आ गया प्लस माइनस एक्स अंडर द रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो सर जी डोमेन के लिए कंडीशन क्या आएगी, आप मेरे को बता सकते हो क्या? एक तो ये है कि जी a प्लस एक्स अपना जो है वो ग्रेटर देन 0 आई, इक्वल टू भी नहीं हो सकता, इक्वल टू हो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी x हो ये जाएगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए, इससे तो बड़ा होना चाहिए x। दूसरा कंडीशन ये ऊपर वाला जो है या तो ये 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो यानी ये आ गई कंडीशन। तो x जो है वो माइनस ए से बड़ा है लेकिन x अपना a या a से छोटा है, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा माइनस ए ओपन और a क्लोज। x जो है वो डोमेन ये है, तो कर्व अपना इसमें माइनस ए से a के बीच में आएगा, लेकिन माइनस ए पे जो है वो टच नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों? माइनस ए पे सर एसिम्पटोट है, और एसिम्पटोट आप समझते हो, एसिम्पटोट को कर्व कहाँ जाके टच करता है, इन्फिनिटी पे। समझ रहे हो सर बात को? तो ये डोमेन आ गया। डोमेन के बाद सर बात आती है इसके डी वाई बाई डी एक्स की। अगेन मैं इसी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ यहाँ से क्वोशिएंट रूल लगा के, फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे और क्या है। तो 2y एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, सर जी यहाँ क्या आएगा देखो, a प्लस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स एज इट इज़, तो a प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2xa माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 है, और ऊपर वाली रामायण एज इट इज़, तो ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। आप देखो जी कुछ कॉमन है क्या सर, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, निकाल लो, x वो कैंसिल हो जाएगा जब y को पुट करेंगे। समझ रहे हो ना लॉजिक को? तो 2y एफ डैश एक्स, सर जी x निकाल लिया बाहर, x निकालते ये बचेगा a प्लस एक्स। अब क्या कर सकते हैं भैया, थोड़ा स्पेस का इशू है तो मैनेज करिएगा, ये हो जाएगा अपना 3x। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी जो है एक लेंगे अपन लोग भी स्मार्ट पैनल जो आता है, बट फिलहाल इसी से सर काम चलाते हैं, a प्लस एक्स का स्क्वायर, यही तो बात। अब यहाँ पे देखें सर जी 2y एफ डैश एक्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 3xa, ये कितना हो जाएगा 2ax, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। सर जी कर डालो ओपन, माइनस ax स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या धमाल, बेमिसाल कमाल। माइनस 3xa प्लस का 2ax, वही एक ही बात है, और यहाँ पे जो है 2a था अपना। अच्छा देखो अभी जो सर 2x है, ठीक है, x हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। ओहो सर जी x कॉमन लिया, देखो यहाँ से भूल गया मैं कॉमन लेना, अभी तो हो जाता गरीबी में आटा गीला। तो वैसे थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या है ये मिस्टेक सर बहुत कॉमन है,
तो माइनस का ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, चलो जी भैया बच गए गलती होते होते। तो यहाँ पे जो है माइनस का 3xa प्लस का 2ax और माइनस का ax, तो इसको जरा कर लें सॉल्व। तो ये बचेगा 2y f डैश x और x अपना बाहर है अभी, ये माइनस का 3 माइनस का 4, ये माइनस का 2 ax बचेगा अपना, यही तो बात। और सर जी यहाँ पे देखो ये जो है माइनस का 3x स्क्वायर है, ये प्लस का क्या है जी, बोलो जी x स्क्वायर है, तो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर, यही तो बात। नीचे क्या आएगा अपना, ये a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर जी 2 कॉमन ले लें यहाँ से, y को ले जाओ नीचे, तो f डैश x जैसे नीचे लेके गए ये आ गया अपना 2x, 2 कॉमन ले लिया ना, तो ये बचा अपने पास a स्क्वायर माइनस ax माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे आ गया सर जी अपना 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, y आएगा, देखो y का एक x आएगा इधर, तो x, एक a माइनस एक्स आएगा, कितनी पावर आएगी उसकी, हाफ आएगी, तो a माइनस एक्स की पावर हाफ। एक a प्लस एक्स की पावर नीचे हाफ जाएगी, यहाँ पे 2 है तो हाफ नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना सर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो x से x, 2 से 2। पहले सर इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जो है ना, इसके बाद इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं सर, बाकी तो क्या ही बात है। तो ये अपना f डैश x आ गया। अच्छा आप देखें सर, जो टेंजेंट है पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट कब होगी, ये एक तो ये 0 हो जाए, तो यहाँ से तो सर यही एसिम्प्टोट आ रहा है, या फिर ये 0 हो जाए, तो यहाँ से इक्वेशन एक और आ रही है, जब x अपना a के इक्वल होगा तो वो टेंजेंट है पैरेलल किसके, y के, पैरेलल y एक्सिस के। और x एक्सिस के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x के लिए देखो मैं सीधा लगा दूं क्या, अपना जो है वो माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो b का वैल्यू कितना है, माइनस a है, तो a प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू -1, c का वैल्यू a स्क्वायर, यही तो बात, डिवाइडेड बाय 2a। और a कितना है जी अपना, सौभाग्य से -1 है, तो ये कितना आएगा अपना जी, a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस, तो 5a स्क्वायर, a बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय -2। सर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस को ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 2 इंटू में a, ये आ जाएगा। अब सर जी यहाँ पे आप देखोगे जब -1 है और माइनस का ही √5 है, तो वो मेरे हिसाब से रेंज से बाहर जा रहा है। माइनस √5 कितना रहता है अपना, 2 पॉइंट समथिंग रहता है, तो 2 में 1 जोड़ोगे माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 माइनस का 1.5 तो सर जा ही नहीं सकता, क्यों, x माइनस a पे तो आपका एसिम्प्टोट मिल रहा है, उसको तो पार कर नहीं सकता ये, तो बात क्लियर है। यानी जो आपकी टेंजेंट है, अब थोड़ा सा देखो और हटाना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का हटा देते हैं। अपना जो टेंजेंट है किसके, पैरेलल टू x एक्सिस, सर जी वो जो ज़रूर है वो इस वाली वैल्यू पे रहा होगा, देखो किस वाली वैल्यू पे मैं लिखता हूँ, x ज़रूर अपना ये रहा होगा उसके लिए -1 प्लस √5 डिवाइड बाय 2a, ये सर वैलिड है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1/2 मान लो 2.3 भी है, तो 1.3 डिवाइड बाय 2, a से सर छोटा ही आ रहा है, a से छोटा आना भी चाहिए, क्योंकि आपका जो कर्व है वो -a से a के बीच में ही है, समझ रहे हो ना। ये वो पॉइंट है जब आपका टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, तो पैरेलल टू x एक्सिस। अब सर इसमें भी 2 काम आपको करने हैं, क्या,
एक तो आपने इसकी कॉन्केविटी चेक करनी है, तो आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी कॉन्केविटी डाउनवर्ड आ रही होगी, एक डाउनवर्ड आएगी एक अपवर्ड आएगी, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब एक बारी ऐसे एक बारी ऐसे। वैसे भी ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो दो आना लाजमी भी है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों आएंगी। दूसरा आपने देखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो अगर आप देखोगे तो सर ये माइनस ए से, मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आपने चेक करना है, माइनस ए से यहाँ तक ये आएगा इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग जाएगा आपका माइनस ए से यहाँ तक, और डिक्रीजिंग जाएगा यहाँ से ए तक, ए तो इंक्लूडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये डिक्रीजिंग जाएगा। अब ये आप लोगों ने मेरे को बताना है कैसे सॉल्व करके, और नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है सर, नंबर आपके पास है, मैसेज कर दें, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको पूरा सॉल्व किया हुआ। दूसरा कॉन्केविटी मैंने बताया, आपका जो है कॉन्केविटी डाउनवर्ड जाएगा और एक बारी अपवर्ड भी आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना भैया, ऐसे बनाओगे तो ऐसे भी तो आएगा, फिर समझ रहे हो लॉजिक को। तो ये जो ग्राफ है, अब देखो ग्राफ ये कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहली बात तो x माइनस ए पे इसका एसिम्प्टोट है, तो यहाँ मान लेते हैं ये एसिम्प्टोट है अपना x माइनस ए पे, और x a तक के रीजन में ये ग्राफ बनना है। मैं कह रहा हूं माइनस ए से इस वैल्यू तक ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग है, और ये अपना एसिम्प्टोट है, 0 0 से ये पास करता है, कहाँ चला गया ये रहा, 0 0 से पास करता है, x को कहाँ काटेगा, ये a पे काटेगा और 0 पे काटेगा, y को 0 पे काट रहा है, तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आएगा और ये ऐसा बनेगा। थोड़ा सा इसको मैं मोटा बना देता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी आए, ये ऐसे। अब देखो ये a पे कट कर रहा है, यहाँ से ये कोई पॉइंट होगा आपका ये, जहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, फिर ये डिक्रीजिंग है और कॉन्केव डाउनवर्ड है। अब इसको सिमेट्रिक कर दो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये बनेगा सर ऐसे। तो ये भी गैप ना इंपॉर्टेंट कर्व है सर, ये बहुत बारी पेपर में आता है, इसको हमने पहले देखा भी होगा। इसके एक ये जो लूप है इसकी हमने लेंथ भी निकाली होगी, अगर आप लोगों को याद है तो सर ये ऐसा कर्व आएगा। अब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने ये निकाली है। एक्स ए पे चेक कर लो, पैरेलल वाई एक्सिस के है क्या, ये भी देखो टेंजेंट जाएगी एक्स ए पे, और ओरिजिन पे टेंजेंट है, बिल्कुल है, तो सर बनाएंगे जब हैं तो टेंजेंट कैसी है अपनी, एक ऐसी आएगी। अब थोड़ा सा मेरा ये इधर शिफ्ट हो गया, बाकी ये ऐसी दो आपको टेंजेंट देखने को मिलेंगी, ये वाली जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो सर देखो ये कर्व ट्रेसिंग था, 3 कर्व की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ सर थोड़ा बहुत ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से बनाना है। बाकी आप जितना इसका रिगरस प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होता ही आएगा, बट सजेशन ये सर इतना प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत रेयर है ये आए, समझ ही सकते हो उसके पीछे का कारण। जितने में ये एक सॉल्व करोगे बाकी आप 3-4 क्वेश्चन सुलटा दोगे बड़े आराम से। तो मेरी तरफ से इतना ही था सर, शुक्रिया आप लोगों का। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना जो टारगेट है अब 2021 आ गया है 2022 से, बाकी सर आप लोग जानते ही हो। तो मैं देखो आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।